पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। दुमका में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू की है और इसी के तहत झारखंड की उपराजधानी दुमका में जरमुंडी और रामगढ़ के कई दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। सैकड़ों समर्थकों के साथ इन नेताओं ने दुमका के कन्वेंशन हॉल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता रहे सीताराम पाठक ने भाजपा में पुनः योगदान कर लिया है। वहीं जरमुंडी विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी एवं वर्तमान में जिला परिषद सदस्य शेखर सुमन ने भी भाजपा का दामन थामा है। वहीं जरमुंडी के विश्वनाथ राय ने भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। विश्वनाथ के समर्थकों के कारण अलग ही चर्चा का माहौल यहां बना हुआ है। उसके साथ ही कई अन्य नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। सभी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पट्टा देकर भाजपा में योगदान कराया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और उमंग देखने को मिला। एक्चुअली हम लोग ग्रामीण एरिया से सुदूर एरिया से आते हैं और सुदूर एरिया में जो बीजेपी का जो डेवलपमेंट है, मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, उसको देखकर, उनके विचारों को देखकर, उनके पार्टी की सिद्धांतों को देखकर लगा कि हम लोगों को भी देश के हित के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाए, मतलब पार्टी का सहयोग किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज पार्टी ज्वाइन की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। उन्होंने वर्तमान सरकार पर भी काफी निशाना साधा है। झारखंड की नदी को, बालू को भी सब बाहर बेच दिया और उस पैसे को अपना तिजोरी में भरा। और इसीलिए आज आप देखते होंगे इस राज्य के अंदर में हेमंत सोरेन ने इतना लूटा, बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा और जितना भी खरीद है, यहाँ तक कि जमीन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और उसका परिणाम ये हुआ, आज हेमंत सोरेन पकड़े गए तो हटवार जेल में चले गए। अब दूसरे आगे आए, वो भी वही धंधा सुनते कर रहे हैं। चंपई सोरेन के आ गए मुख्यमंत्री बन करके। हम लोग सोच रहे थे कि नया मुख्यमंत्री आए कुछ नया करेगा, लेकिन ये तो आबो आवास के नाम पर चुनाव के लिए पैसा वसूली में ये भी लग गए। बात सही है कि नहीं बताइए? आबो आवास में भी 20,000 25,000 देगा। आप बताइए गरीब लोग कहाँ से पैसा देंगे? पैसा तो पैसे वाले देंगे और जिसके पास पैसा होगा उनको अगर आवास मिलेगा तो फिर वो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है उनको तो आवास मिलेगा ही नहीं। तो आज ये जो आपको आवास के नाम पर चुनाव के समय वो एक प्रकार से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज जो इस राज्य में सरकार में जो लोग बैठे हुए, सिर्फ पूछने के लिए लोग बैठे हुए, अपना तिजोरी को सारे लोग भर रहे हैं। अभी जितना ट्रांसफर पोस्टिंग उसमें भी पैसा वसूल रहे हैं, अफसरों से पैसा वसूल रहे हैं और अफसर यहाँ के जनता से पैसा वसूल रही है। चाहे ब्लॉक के सीओ हो, वीडियो हो, अंचल के सीओ हो या ब्लॉक के वीडियो हो या कर्मचारी हो या सिपाही हो, दरोगा हो, सब लोग खाली पैसा कमाने में लगे हुए। अगर उन सारे लोगों से आज बात करते, पूछते कि भाई आप क्यों ऐसा करते हो, बोला सर ऊपर देना पड़ता है, ऊपर पहुंचाना पड़ता है, पैसा दे करके हम सब लोग आए हैं। तो आज इस राज्य की हालत है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि सबसे पहले लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा के चुनाव में हमें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाना है। और उसके बाद 2024 में 2-4-6 महीनों के बाद फिर से विधानसभा का भी चुनाव होगा। और विधानसभा का चुनाव होगा तो इस प्रदेश में भी फिर से बीजेपी की सरकार बनानी है। यही मेरी गारंटी आज आप सब लोगों के बीच में है। और आप सब इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, यहाँ से यही संकल्प लेकर के जाना है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई उनकी गारंटी दे करके, जो उनकी गारंटी है कि भाई इस देश को हमें विकसित भारत बनाना है,
विकसित भारत का मतलब है कि हर गरीब को जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो सबको आसानी से उपलब्ध हो जाए। इस कार्यक्रम के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी के अस्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यालय दुमका के डंगालपाड़ा के पीजी हॉस्टल रोड में बना है। यह अपना कार्यालय होगा भाजपा का। इससे पहले अपना कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। इस कार्यालय के कारण लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निर्देश दिया है कि इस कार्यालय के देखरेख के लिए कार्यालय मंत्री नियुक्त किया जाएगा, जिसके देखरेख में यह कार्यालय होगा और यहीं से अब भाजपा चुनावी रणनीति तैयार करेगी। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी, वहीं दुमका के सांसद सुनील सोरेन भी मौजूद थे। इसके साथ साथ ही काफ़ी संख्या में पूरे जिले से कार्यकर्ता नए कार्यालय में पहुंचे हुए थे। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।